फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम प्रकाश परावर्तन पढ़ने वाले हैं। प्रकाश परावर्तन उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हमने बॉल को दीवार पर मारा, तो बॉल दीवार पर टकराकर वापस आ जाती है, तो हम बोलते हैं दीवार परावर्तित हो रही है। ऐसा ही फ्रेंड्स, यदि लाइट किसी सतह से टकरा जाए और टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट आए, तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आपने बॉल को दीवार पर मारा और बॉल दीवार से टकराकर वापस आ जाती है, तो हम बोलते हैं बॉल परावर्तित हो रही है। ऐसा ही प्रकाश के साथ होता है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश था किसी सतह से टकराकर, प्रकाश था किसी सतह से टकराकर वापस लौट आना, वापस उसी प्रकाश था किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आना, वापस उसी दिशा में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उसी दिशा से तात्पर्य है फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस दिशा से प्रकाश किरण आई है टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अगर प्रकाश किरण वायु से चलती है तो वायु में टकराकर वापस आ जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने प्रकाश का परावर्तन के बारे में समझा। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आना, जिस दिशा से वो आई है उसी दिशा में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का वेलोसिटी नहीं बदलता है। प्रकाश जिस वेलोसिटी से जाता है उसी वेलोसिटी से टकराकर वापस आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसमें नोट करके लिख रहे हम। प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का वेलोसिटी, प्रकाश का वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य तथा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है, बदलती नहीं है। जिस वेलोसिटी से प्रकाश किरण माध्यम से ज़्यादा टकराती है उसी वेलोसिटी से वापस आती है। इसी प्रकार प्रकाश के परावर्तन में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। अगर आपसे कोई पूछे प्रकाश के परावर्तन में वेग बदलता है या फिर अपरिवर्तित रहता है, तो आपका आंसर होगा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, अपरिवर्तित रहती है। परंतु इंटेंसिटी घट जाती है, इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता। परंतु प्रकाश के परावर्तन में तीव्रता घट जाती है। फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन में तीव्रता घट जाती है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड याद होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रकाश का परावर्तन एक्चुअल में कैसे होता है, सतह से कैसे होता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है, स्मूथ सरफेस,
इस पर सिल्वर पॉलिश की हुई है, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, यहाँ पर सिल्वर पॉलिश, सिल्वर पॉलिश कर रखी है, बिल्कुल चिकना सरफेस है, चिकना सरफेस। मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास कोई स्मूथ सरफेस है, तो उससे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। एक प्रकाश किरण स्रोत से आई, आने के बाद दर्पण पर टकराई। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आकर टकराती है, इस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और जो प्रकाश किरण दर्पण सतह पर आकर टकराती है, आने वाली आपतित, जो प्रकाश किरण सतह पर आकर टकराती है उसे बोला जाता है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। तो इसे बोला जाता है आपतित किरण। जो सतह पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। अब इस बिंदु से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, तो जो प्रकाश किरण सतह पर टकराकर वापस चली जाती है, अर्थात परावर्तित हो जाती है, तो इसे बोला जाता है फ्रेंड्स परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और यदि मैं सतह पर काल्पनिक रेखा खींच देता हूँ, आपतन बिंदु पर यदि मैं लंब खींच देता हूँ, तो सतह पर डाला गया काल्पनिक लंब अभिलंब कहलाता है। सतह पर डाला गया काल्पनिक लंब, इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब यानी नॉर्मल, तो इसे मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, नॉर्मल। फ्रेंड्स, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से दर्शाते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से दर्शाते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण, इसे आर से दर्शाते हैं परावर्तन कोण को, आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, याद रखना, ये आपतन कोण सिर्फ ओनली अभिलंब और आपतित किरण के बीच का ही एंगल है। ये एंगल नहीं है फ्रेंड्स, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। इस एंगल को भी मैं जिक्र करूँगा आगे चलकर इसी वीडियो में। इस एंगल को बोला जा इस एंगल को फ्रेंड्स हम जी से दर्शाते हैं, और इस एंगल को बोला जाता है जो दर्पण की सतह के साथ एंगल है, नॉर्मल के साथ और आपतित किरण के साथ का एंगल आपतन कोण, और जो फ्रेंड्स इस सतह के साथ वाला एंगल है इसे बोला जाता है दलांशिक एंगल। दलांशिक एंगल, दलांशिक एंगल, तो इधर भी दलांशिक एंगल है फ्रेंड्स, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रकाश किरण सतह पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है अर्थात वापस चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और सतह पर डाली गई इमेजिनरी लाइन, परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन अभिलंब कहलाता है। नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। और जो सतह के साथ एंगल होता है उसे हम दलांशिक एंगल बोलते हैं, दलांशिक एंगल। फ्रेंड्स, कोण आई और कोण जी का सम देख लो फ्रेंड्स, 90 डिग्री है यहाँ पे, और कोण आर और कोण जी का सम 90 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स, कोण आई प्लस कोण जी, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण आर प्लस कोण जी का सम 90 डिग्री होता है। तो आपको ये याद रखना है, यदि सवाल में, यदि क्वेश्चन में ये बोला जाता है यदि प्रकाश किरण दर्पण के अभिलंब के साथ इतने डिग्री का एंगल बनाती है, तो फ्रेंड्स वो एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, आपतन कोण।
और यदि क्वेश्चंस में आपको ऐसा बोला जाता है कि एक प्रकाश किरण सतह के साथ, दर्पण की सतह के साथ इतने डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स आपको एंगल जी दिया हुआ है, बैलेंसिंग एंगल। आपतन कोण सिर्फ नॉर्मल और आपतित किरण के बीच का एंगल है, और परावर्तन कोण सिर्फ ओनली नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच का एंगल है। यदि आपको सतह के साथ बोला जाए तो एंगल जी बैलेंसिंग एंगल होगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम परावर्तन के नियम पर चर्चा कर लेते हैं। परावर्तन के नियम होते क्या है और कैसे ये फॉलो होते हैं। अब हम देखते हैं परावर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स, परावर्तन के नियम, फ्रेंड्स परावर्तन के नियम हमारे पास दो हैं। नंबर 1, जैसे अभी हमने फैंसी चित्र बनाया था, ये आपका स्मूथ सरफेस था, तो ये आने वाली किरण आपतित किरण और जिस बिंदु पर टकराई इसे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और फ्रेंड्स जो सतह पर टकराकर वापस चली जाती है इसे बोला जाता है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और फ्रेंड्स सतह पर खींची गई इमेजिनरी लाइन इसे बोला जाता है नॉर्मल अभिलंब। नॉर्मल और आपतित किरण के बीच का कोण, कोण आई आपतन कोण, और नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और नॉर्मल इंसिडेंस रे के बीच बना एंगल आपतन कोण, आपतन कोण। तो फ्रेंड्स परावर्तन के नियम, पहला नियम, कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। लाइट जिस एंगल पर आकर सतह पर टकराती है उसी एंगल से वापस जाती है। मान लीजिए प्रकाश किरण दर्पण के नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाकर आती है, तो 30 डिग्री के कोण पर ही वापस जाती है। जितने एंगल पर लाइट रे आती है उतने एंगल पर ही वापस जाती है। तो पहला नियम क्या है फ्रेंड्स, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि लाइट 30 डिग्री पर आती है तो 30 डिग्री पर ही जाती है। दूसरा नियम क्या कहता है फ्रेंड्स, देखो आपतित किरण आई, आपतन बिंदु से टकराई और वापस चली गई, परावर्तित किरण वापस चली गई। ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर है। तीनों आपतन बिंदु पर टकराते हैं आपस में आते, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं। फ्रेंड्स एक ही तल का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पर सरफेस बोर्ड पर बनाया है तो आपतित किरण भी बोर्ड पर ही आएगी और परावर्तित किरण भी बोर्ड से ही होकर जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण बोर्ड पर आती है और परावर्तित किरण दीवार से टकरा जाती है। तो जिस सतह पर आती है, जिस तल पर आती है उसी तल पर वापस जाती है। देखो जैसे यहाँ पर ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब
आपतन बिंदु पर एक ही तल में है, यहाँ पर ये बोर्ड के तल में है, अगर आने वाली व्हाइट बोर्ड पर है तो जाने वाली भी बोर्ड से ही उतर जाएगी। अर्थात आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। मान लीजिए आने वाली लाइट रे इस सतह पर है तो जाने वाली भी इसी सतह से उतर जाएगी। तो दूसरा नियम क्या है फ्रेंड्स, आप डायग्राम से अच्छी प्रकार से समझ सकते हो। आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं, एक ही सरफेस में होते हैं। दूसरा नियम है फ्रेंड्स, आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर आपतित किरण, आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और नॉर्मल और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। आपने यहाँ पर देखा फ्रेंड्स, आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल पर होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर परावर्तन से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें और परावर्तन के नियम समझा। अब हम परावर्तन के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे हमें उन्हें सोल्व करना है। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन पर कैसे क्वेश्चंस बने हैं और बन सकते हैं। तो मैं रफ कर लेता हूँ फ्रेंड्स। धीरे धीरे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे और प्रकाश के परावर्तन में आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। आप क्वेश्चंस अपनी एनसीईआरटी पे इतनी आसानी से बना लोगे, आपको पता भी नहीं चले तो हम ही कर रहे हैं या हमारे टीचर कर रहे हैं। इतना सिंपल चैप्टर है और ज़्यादा सिंपल मैं इसको बनने का प्रयास करूँगा। वास्तव में फ्रेंड्स, लाइट चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है, सबसे आसान ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स कहलाते हैं। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें प्रकाश के बारे में पढ़ा जाता है, ऑप्टिक्स कहलाती है। ऑप्टिक्स, आज हम ऑप्टिक्स ही पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स प्रकाशिकी ऑप्टिक्स द स्टडी अबाउट लाइट, the study about light is called optics. It's called optics. प्रकाश के बारे में अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें लाइट के बारे में पढ़ा जाता है, ऑप्टिक्स कहलाती है। अब हम परावर्तन पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स पहला, यदि एक प्रकाश किरण, इफ अ लाइट रे, यदि एक प्रकाश किरण, इफ अ लाइट रे मेक्स एन एंगल, यदि एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह के साथ 20 डिग्री का एंगल बनाता है, 20 डिग्री का कोण बनाती है। यदि एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। तो परावर्तन कोण
बताइए, परावर्तन कोण का मान बताइए। देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर सिचुएशन क्या है। मान लीजिए मेरे पास दर्पण है, दर्पण पर पीछे हमने पॉलिश की हुई है, सिल्वर पॉलिश, सिल्वर पॉलिश प्लस रेड पेंट। नॉर्मली फ्रेंड्स हम दर्पण पर सिल्वर पॉलिश कर देते हैं और रेड पेंट कर देते हैं। आप एल्यूमिनियम की पॉलिश भी कर सकते हो, एल्यूमिनियम सस्ता होता है और मजबूत भी होती है, लेकिन फ्रेंड्स नॉर्मली सामान्यतः सिल्वर की पॉलिश कर दी जाती है और रेड कलर का लेप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है, यदि एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह के साथ ये आने वाली है आपतित, ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, और फ्रेंड्स ये जाने वाली परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और आने वाली किरण आपतित किरण, आपतित किरण। तो क्वेश्चंस में क्या बोला है, एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह के साथ। यदि फ्रेंड्स सवाल में ऐसा बोला होता, न्यूमेरिकल में ऐसा बोला होता कि एक प्रकाश किरण दर्पण के अभिलंब के साथ, तो हमें आई का वैल्यू पता होता, ये आई है, ये आर है। अगर नॉर्मल के साथ कहते हैं तो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच बना कोण आपतन कोण हो जाता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स सतह के साथ एंगल दिया हुआ है, अर्थात इन्होंने जी की वैल्यू दी हुई है। ये भी जी होता है फ्रेंड्स और ये भी जी है, आपने अभी पढ़ा है। तो अर्थात उन्होंने बैलेंसिंग एंगल की वैल्यू आपको दी हुई है, बैलेंसिंग एंगल। तो बैलेंसिंग एंगल अभी हमने पढ़ा है फ्रेंड्स, कोण आई प्लस कोण आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वी नो डैट कोण आई प्लस कोण जी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर सतह के साथ एंगल अर्थात जी की वैल्यू दी हुई है 20 डिग्री, तो यहाँ पर आप कोण आई प्लस जी की वैल्यू 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 90। यहाँ पर कोण आई, आपतन कोण की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, 90 माइनस 20, कोण आई इज इक्वल्स टू 70। तो आपतन कोण की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स 70। तो जब प्रकाश किरण 70 डिग्री के एंगल पर आई है, तो हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े हैं, कोण आई बराबर कोण आर। लाइट जितने एंगल पर आती है उतने एंगल से वापस जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी, इन्होंने जी का एंगल दिया हुआ था। नॉर्मली एग्जामिनर आई की वैल्यू निकलवाना पसंद करता है कि बच्चे इसमें फंस जाए, लेकिन वैसे बहुत सिंपल बात है। कोण जी की वैल्यू दी हुई है अर्थात सतह के साथ का एंगल 20 डिग्री, तो कोण आई प्लस कोण जी तो 90 डिग्री, तो यहाँ से कोण आई बराबर 70 डिग्री। जब आपतन कोण का मान 70 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 70 डिग्री होता है, बिकॉज कोण आई इज इक्वल्स टू कोण आर, तो 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अर्थात अगर लाइट 70 पर आती है तो 70 पर ही जाती है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ आर रिफ्लेक्शन कोण की वैल्यू 70 डिग्री, अर्थात परावर्तन कोण 70 डिग्री होता, 20 डिग्री नहीं होता। यदि 20 डिग्री तब होता यदि नॉर्मल के साथ और आपतित किरण के बीच लाइट 20 डिग्री का एंगल बनाकर आती, तो 20 डिग्री पर ही वापस जाती। यहाँ पर बैलेंसिंग एंगल दिया हुआ है फ्रेंड्स, और वी नो डैट हम जानते हैं कोण आई प्लस कोण जी इज इक्वल्स टू 90, और कोण आई प्लस 20 जी के स्थान पर 20 बराबर 90, कोण आई इज इक्वल्स टू ये 20 प्लस है प्रजत्व माइनस 90 माइनस 20 70, तो 70 पर आई तो 70 पर ही वापस चली जाती है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन पर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस 2। एक प्रकाश किरण दर्पण के अभिलंब के साथ
एक प्रकाश किरण दर्पण के अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? देखना फ्रेंड्स, ये हमारे पास कोई दर्पण है, इस पर सिल्वर की पॉलिश और रेड पेंट हुआ है। दर्पण के अभिलंब के साथ ये आने वाली फ्रेंड्स आपतित किरण और ये आपतन बिंदु, इसे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में आपतन बिंदु, और सतह पर टकराकर वापस चली जाती है जाने वाली, इसे बोला जाता है फ्रेंड्स परावर्तित किरण। और ये इमेजिनरी लाइन, इसे बोला जाता है अभिलंब। तो यहाँ पर दर्पण के अभिलंब के साथ 40 डिग्री का एंगल बनाती है, अर्थात कोण आई बराबर दिया हुआ है फ्रेंड्स, कोण आई इज इक्वल्स टू 40। अगर लाइट 40 डिग्री पर वह आई है तो वापस भी 40 डिग्री पर ही जाएगी। तो यहाँ पर कोण आई बराबर कोण आर, तो कोण आर परावर्तन कोण भी फ्रेंड्स 40 डिग्री ही होगा, परावर्तन कोण भी 40 डिग्री ही होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।